हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर स्टोरी। एज यूजुअल आई विल डिस्कस every grammatical concept, word classification of the every sentences, and on the other hand I will also explain the Hindi explanation, okay, Hindi meaning as well, I mean to say. So without getting any late, let's get started. So the story is the fake says. आज की जो कहानी है that is fake says. आप देख सकते हैं द यहाँ पे डिटर्मिनर है, फेक फेक एक एडजेक्टिव है, एंड सेज नाउन है। फेक का मतलब क्या होता है? फेक का मतलब होता है, चलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेक का मतलब होता है फेक का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉल्स, ब्लफ, डिसीटफुल कह सकते हैं, डिसीटफुल कह सकते हैं, धोखेबाज जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। फॉल्स यानी कि झूठा, ब्लफ, डिसीटफुल, ये कुछ मीनिंग्स है किसके? फेक के एंड सिनोनिम्स, ओके। इसको हम लोग एक और वर्ड शैम भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, शैम, इसका मतलब भी फेक होता है। और सेज का मतलब यहां पे होगा सेंट, हर्मिट, वाइज मैन भी कह सकते हैं इसको, जिसको हम लोग साधु कहते हैं। फेक का मतलब होता है झूठा, धोखेबाज। सो दीज आर द synonyms of fake, false, bluff, deceitful, sham, and the sage, saint, hermit, wise man, जिसको हम लोग साधु कहते हैं या महात्मा भी कह सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Long ago, a crook lived his life, disguised himself as a sage, यानी कि बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो कहने का मतलब बहुत पहले की बात है। एक क्रूक, क्रूक का मतलब होता है फ्रॉड, जिसको कह सकते हैं फ्रॉड, धोखेबाज। क्रूक का मतलब यहां पे होगा फ्रॉड। डिसीटफुल भी कह सकते हैं, फेक, डिसीटफुल भी कह सकते हैं, ब्लफ भी कह सकते हैं क्रूक को, धोखेबाज, बदमाश। उसको क्रूक को और क्या कहा जा सकता है? क्रूक को हम लोग कहते हैं फ्रॉड, धोखेबाज, बदमाश, ठीक है। फ्रॉड क्रूक को और कनिंग भी कह सकते हैं, धूर्त, कनिंग, बोग। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ क्रूक, यानी कि धोखेबाज, बदमाश कह सकते हैं, चीटर भी इसको कह सकते हैं, राइट। अ क्रूक लिव्ड हिज लाइफ डिसइंग्यूज्ड हिमसेल्फ एज अ सेज। एक धोखेबाज इंसान जो रह रहा था एक साधु के भेष में, है ना, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था एक साधु के भेष में, सेज के भेष में। वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, एक धोखेबाज, फ्रॉड रह रहा था, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। डिस्टिग्यूज्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। हिमसेल्फ अपने आप को वो बदल कर किसके रूप में? एक साधु के रूप में। डिस्ग्यूज्ड, What is the meaning of disguised? Disguised का यहाँ क्या मतलब होगा? Disguised को कह सकते हैं hidden, हालांकि एक एडजेक्टिव है, hidden, छुप कर कह सकते हैं hidden, latent कह सकते हैं, ये इसका क्या है? सिनोनिम्स है, यानी कि छुप छुपा कर, बदल कर, वेश बदल कर भी इसको कह सकते हैं, disguise himself, वेश बदल कर, है ना। तो ये नहीं छुप के क्या रहा, एक साधु के वेश में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन का देख लेते हैं। लॉन्ग एक एडवर्ब है, अगो ये भी एक एडवर्ब है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। दैट इज अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई या क्लैरिफाई कर सकता है ना। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को
एक वर्ब को दूसरे एडवर्ब को साथ ही साथ एक पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई या क्लासिफाई कर सकता है, राइट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हालांकि एक एडवर्बियल है जो कि इस पूरे सेंटेंस के बारे में बताया, हालांकि एक एडवर्बियल टाइम है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग अगो, तो ये टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत समय पहले। अक्रूक, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्रूक यानी कि बदमाश, फ्रॉड, कनिंग, बोग जिसको कह सकते हैं, लिव्ड ये मेन वर्ब है, यानी कि किस रूप में है, पास्ट इंडेफिनिट के रूप में V2, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2। हिज लाइफ, हिज यहाँ पे पॉजेसिव डिटर्मिनर है, लाइफ यहाँ पे नाउन है, डिस्टिंग्विश एडजेक्टिव है, हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एज, एज यहाँ पे प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अक्सर अपनी बात क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में मैंने काफी बार इसको एक्सप्लेन किया है कि प्रपोजिशन को अपने मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो सेज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक नाउन के रूप में एक ऑब्जेक्ट है, किसका, इस एज का, एक डिटर्मिनर है, ठीक है। एज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक प्रपोजिशन है, एज कंजंक्शंस के रूप में भी यूज किए जाते हैं। कंजंक्शंस के रूप में किए जाएंगे तो शर्त क्या होगा, एज के पहले भी क्लाउज होगा सब्जेक्ट वर्ब, और एज के बाद भी दूसरा क्लाउज होगा सब्जेक्ट वर्ब, तब ये एज अ कंजंक्शन यूज होगा। लेकिन आप देख सकते हैं एज के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, सीधा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या है, एक प्रपोजिशन है। आई होप इट इज क्लियर। अ रिच मैन वाज अर्डेंट फॉलोअर ऑफ द सेज। अ रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति है, रिच मैन कहने का मतलब एक बहुत धनी इंसान, वेल टू डू, रिच का मतलब क्या होता है, वेल टू डू, एफ्लुएंट भी कह सकते हैं। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, रिच, वेल टू डू, WELL, वेल टू डू, और अफ्लुएंट भी कह सकते हैं, अफ्लुएंट इसका मतलब होता है धनी। ए यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, रिच मैन, रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे, मैन यहाँ पे नाउन है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में है, और इसका वर्ब क्या है, वर्स, ठीक है। ये एक लिंकिंग वर्ब है जो कि दूसरे सेंटेंस पार्ट के, इन दूसरे वाक्यों के हिस्सों से क्या उसे कनेक्ट कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। अर्जेंट फॉलोअर, अर्जेंट कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा, अर्जेंट का मतलब ब्लाइंड फेथ रखने वाला, ठीक है। अर्जेंट का मतलब क्या होगा, ब्लाइंड फेथ वाला, एकदम कह सकते हैं कि आंख बंद करके जो फॉलो करते हैं, फॉलोअर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो अर्जेंट का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ट्रस्ट वर्दी भी कह सकते हैं इसका, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने वाला। फॉलोअर, फॉलोअर यहाँ पे क्या है, फॉलोअर यहाँ पे एक नाउन है, अर्जेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑफ द सेज, ऑफ प्रीपोजिशन है, सेज क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो साधु का बहुत ही कह सकते हैं कि अंधविश्वासी फॉलोअर था, भक्त था। फॉलोअर कहने का मतलब डिवोटी कह सकते हैं, ठीक है, फॉलोअर का मतलब यहाँ डिवोटी, डिवोट करने वाला, मानने वाला, ठीक है। तो वो एक अंधभक्त क्या था, फॉलोअर था, किसका, उस साधु का। ही, अब ही यहाँ एक प्रोनाउन है, लेकिन सब ही किसके लिए आया है, उस इंसान के लिए, रिच मैन के लिए, रिच मैन के लिए यहाँ पे क्या आया है, यानी कि देखिए रिच मैन के लिए क्या है, ही आया है यहाँ पे, ठीक है। बिल्ट, फिर से यहाँ पे ये मेन वर्ब है V2 के रूप में, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। चूंकि ये कहानी जो है पूरे पास्ट पे है, तो जो भी सेंटेंसेस इसमें आएंगे वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही आएंगे, या पास्ट कंटिन्यूअस में कह सकते हैं, जब पास्ट परफेक्ट में कह सकते हैं, जब तक कि कोई कॉन्वर्सेशन ना आए। आई होप कि ये क्लियर होगा, ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे सेशन को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, ये जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ वर्ड क्लासिफिकेशन को, सेंटेंसेस को, आपको काफी कुछ क्लियर होगा। सो आई होप कि आप मेरे सारे सेशंस देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो मेरे वॉच लिस्ट में जाइए, वहां पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। He built a hermitage. Hermitage का मतलब यहाँ पे क्या है, हर्मिटेज का मतलब होता है जहां पे साधु रहते हैं, ठीक है। तो हर्मिटेज का यहाँ पे आप कह सकते हैं हर्मिटेज यानी कि साधु के रहने की जगह, ठीक है। हर्मिटेज कहने का मतलब अ प्लेस वेयर द सेज और हर्मिट
लीव, ठीक है। तो हर्मिटेज को यहाँ पे और क्या कह सकते हैं, मोनेस्ट्री कह सकते हैं। यस, इसको हम लोग मोनेस्ट्री कह सकते हैं, MONASTERY, मोनेस्ट्री। इसको मॉन्क्री भी कह सकते हैं, मॉन्क्री, MONNKERY, मॉन्क से बना मॉन्क्री, ठीक है, यानी कि साधुओं की रहने की जगह। ओके, ही बिल्ट अप हर्मिटेज फॉर द सेज, फॉर प्रिपरेशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द सेज, यानी कि उस साधु के लिए क्या बनाया, एक मोनेस्ट्री बनाया, उनके रहने के लिए जगह भी बनाया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर था। द रिच मैन हैड अ लॉट ऑफ मनी, द रिच मैन, यानी कि द किसके लिए आया है, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, यानी कि ए यहां पे आया था, हम एक की बात कर रहे थे, अब ए उसी रिच मैन की बात की जा रही थी, इसको स्पेसिफाई करने के लिए द का यूज किया गया। द रिच मैन, फिर से ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। हैड अ लॉट ऑफ मनी, हैड यहाँ पे क्या है, एक लिंकिंग वर्ब या पोजीशन को दिखाता है। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ क्या है यहाँ पे, एज अ डिटरमिनर कह सकते हैं, इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। ऑफ मनी, मनी यहाँ पे क्या है, नाउन है। मनी एक एक्सेप्शनल केस में आता है, मनी हालांकि नाउन है लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन में है। मनी को काउंट कर सकते हैं लेकिन ये एक्सेप्शन है कि मनी को अक्सर अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। ओके, सो उस अमीर आदमी के पास बहुत सारे पैसे थे, ठीक है। हैड का यूज कब करते हैं, यहाँ पे हैड यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है, आई मीन टू से मेन वर्ब नहीं है, कि लिंकिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन को दिखा रहा है, ऑनरशिप को दिखा रहा है। उस रिच इंसान के पास, अमीर आदमी के पास बहुत सारे पैसे थे, यानी कि वो ही वॉज द ऑनर ऑफ व्हाट, मच मनी ही हैड। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो जो है यहाँ पे क्या है, हालांकि एक एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे एक कंजंक्शन नहीं है जो कि कंसीक्वेंस को दिखाएगा, यानी कि परिणाम को दिखाएगा। ही फिर से एक सब्जेक्ट है, ही किसके लिए आया है, उस रिच मैन के लिए, क्योंकि उसी की बात अभी चल रही है। ही बैरिड, बैरिड मतलब क्या है, कंसील्ड करना, दफनाना, कंसील्ड करना, CONCELALED, कंसील्ड, ठीक है। ये मेन वर्ब है V2, ठीक है। द मनी एट द हर्मिटेज, अब उसने जो पैसा था उसके पास, इतने सारे धन संपत्ति थे, उसने क्या किया, उस हर्मिटेज में, यानी कि उस साधु की रहने की जो जगह थी, उसने क्या किया, मोनेस्ट्री में उसको दफना दिया, अपने पैसे को वहां पे गाड़ दिया, ठीक है, गाड़ दिया, ठीक है। यहाँ बैरिड का मतलब दफनाना नहीं होगा, गाड़ना होगा, क्योंकि पैसे के सेंस में है तो पैसे को गाड़ा जा सकता है, छिपाया जा सकता है जमीन के अंदर, ठीक है। द मनी, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द मनी। एट यहाँ पे प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द हर्मिटेज। ओके, द क्रूक, वो जो बेईमान था, यानी कि धोखेबाज जिसको कह सकते हैं, डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं। क्रूक का मतलब यहाँ पे डिसऑनेस्ट भी आप रख सकते हैं, फ्रॉड, कनिंग, बोग, डिसऑनेस्ट, ठीक है। द क्रूक डिसगाइज्ड एज अ सेंट, वो क्या था, बहरूपिया, यानी कि अपने आप को किसमें, ये सब्जेक्ट है, चलिए मैं पहले इसका वर्ड क्लासिफिकेशन कर देता हूं। ये मेन वर्ब है यहाँ पे V2, एज यहाँ पे प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सेंट, ठीक, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। सॉ V2, ऑब्जेक्ट दिस। द क्रूक disguised as a saint saw this, अब वो जो बेईमान यानी कि जो बहरूपिया था साधु, उसने उस रिच पर्सन को उस धन को छुपाते हुए देख लिया, है ना। जब वो जमीन को खोद कर उसे दफना रहा था, उस पैसे को बैरी कर रहा था, तो उसने उसे देख लिया ऐसा करते हुए, ठीक है। सॉ दिस, उसे देखा। सेंट सॉ दिस, यानी कि इस कार्य को उसने देखा। वन डे, वन डे फिर से यहाँ पे क्या है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एज अ एडवर्ब के रूप में यूज कर रहा है। वन यहाँ पे एडजेक्टिव है और डे यहाँ पे नाउन है, ठीक है। हालांकि एक कह सकते हैं कि एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ही, सब्जेक्ट डग, डिग का सेकेंड फॉर्म होता है डग, खोदना, डिग आउट भी कहते हैं इसको, तो ये मेन वर्ब है V2। इट अप, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डग अप देख सकते हैं, डग अप आया है, एक फ्रेजल वर्ब है डग अप, मतलब
खोदना, डिग आउट करना, एंड वरिड इट आउटसाइड द हर्मिटेज। अब इसको देखते हैं। उसने एक दिन क्या किया कि चूंकि वो बहरूपिया जो था, वो धोखेबाज जो था, उसने क्या है, उस इंसान को दफनाते हुए अपने पैसे को देख लिया था। उसने क्या किया, एक दिन उसने उस पैसे को वहां से निकाला, उस धन को वहां से निकाला, और हर्मिटेज जो है यानी कि जो वो प्लेस था, वो कुटिया जो थी साधु की रहने की, उसके बाहर उसने उसको दफना दिया, उस सारे धन को। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्लियर इट वंस अगेन। वहां पे जो इंसान था, धनी इंसान, उसने अपने धन को उस कुटिया के अंदर दफना दिया, उस मोनेस्ट्री में, जो कि उस बहरूपिये ने, उस धूर्त इंसान ने देख लिया। अब वो क्या करता है, एक दिन जब वो वहां पे कोई नहीं था, उसने क्या, उस सारे गड़े हुए पैसे को, धन को निकाला और उस आश्रम के, हर्मिटेज का मतलब आश्रम, उस आश्रम के बाहर उसने दफना दिया उसी पैसे को। सो लेट्स सी, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, वेरिड फिर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V2 मेन वर्ब, इट इसका ऑब्जेक्ट है, आउटसाइड यहाँ पे प्रपोजिशन है, आउटसाइड बाहर, और इसका ऑब्जेक्ट है द हर्मिटेज आश्रम। Many days later, he told the rich man that he was going on a journey. ठीक है, many डिटर्मिनर है ये, बहुत दिन बाद, many days later, हालांकि एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेज यहाँ पे नाउन है, ठीक है, लेटर भी यहाँ पे क्या है, एज अ कह सकते हैं एडजेक्टिव यहाँ पे यूज करेगा, एडवर्ब की तरह, माफ कीजिए, एडवर्ब, बहुत दिन बाद, ठीक है, many days later, बहुत समय बीत गए। He told the rich man that he was going on a journey. उसने उस धनी इंसान को, अपने डिसाइपल कह सकते हैं, अपने शिष्य को कहा, उस रिच मैन को, he was going on journey. वो कहाँ जा रहा है, जर्नी पे जा रहा है। जर्नी का मतलब क्या होता है, ट्रैक कह सकते हैं, ट्रैक कह सकते हैं, इसको टूर कह सकते हैं, टूर पे जाना, ये सब सिनोनिम से किसके, जर्नी के, ट्रैक, टूर। एक्सकर्जन कह सकते हैं, एक और वर्ड है यहाँ पे, जर्नी का मैं लिख दे रहा हूं, जर्नी का एक बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे, एक्सकर्जन, ठीक है, इसका मतलब ही यात्रा होता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा उस रिच इंसान से कि मैं यात्रा पे जा रहा हूं। ठीक है, ही टोल्ड दैट रिच मैन, ही कौन है यहाँ पे, ही किसके लिए आया है, उस धूर्त इंसान के लिए, उस सेंट के लिए। टोल्ड यहाँ पे मेन वर्ब है V2 के रूप में। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द रिच मैन, ये इसका ऑब्जेक्ट है। दैट यहाँ पे क्या है, एज ए कंजंक्शन है। ठीक है, ही कौन है, फिर ये साधु के लिए सब्जेक्ट है। वर्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग ऑन अ जर्नी, ये इसका मेन वर्ब है, यानी V4 जेरेंट, गोइंग ऑन, यानी कि गोइंग ऑन जब भी तक आप लगेगा तो ये समझिएगा कि फ्यूचर की बात की जा रही है। हालांकि ये पास्ट में है, लेकिन वो उस समय कह रहा था कि वो जर्नी पे जा रहा है, उसने अपनी इच्छा रखी। ठीक है, हालांकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और इसका ऑब्जेक्ट है अ जर्नी, ध्यान रखेंगे। एज ही वॉज लीविंग अनदर मर्चेंट सॉ हिम। अब यहाँ पे देखिए जो एज का यूज है, ये दोनों में डिफरेंस देखिए, एक एज का यूज यहाँ था, एक एज का यूज यहाँ है, जो कि एज अ कॉर्लेटिव कंजंक्शन का यूज के रूप में, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारण और परिणाम को बताया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन के रूप में। ही वॉज लिविंग, जब जैसे ही वो वहां से निकल रहा था, एज ही वॉज, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग इसका मेन वर्ब है, यानी कि किसमें, V4 में। V4 कहने का मतलब वर्ब प्लस ING, V4 कहने का मतलब वर्ब प्लस ING, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे ही वहां से निकल रहा था, उस आश्रम से जा रहा था, अनदर मर्चेंट सॉ हिम, यहाँ पे कॉमा है, देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा है, और यहाँ पे फिर से एक दूसरा क्लाउज स्टार्ट हुआ है, अनदर मर्चेंट, ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया, अनदर मर्चेंट। अनदर क्या है, डिटर्मिनर है, और मर्चेंट यहाँ पे नाउन है, जो कि सब्जेक्ट है, दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट है। सॉ हिम, V2 मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, उसने देखा। तो मैंने अक्सर आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं, उसका दो तरीके से यूज होता है, या तो आप सेंटेंस के शुरुआत में करें, जैसे हम सेंटेंस के शुरुआत में करेंगे तो यानी कि दो क्लाउज के शुरुआत में, तो यानी सेंटेंस मान लेते हैं इसको, सेंटेंस के शुरुआत में तो पहला क्लाउज जैसे खत्म होगा तो वहां कॉमा का यूज करेंगे, और उसके बाद दूसरे क्लाउज का। लेकिन अगर वही कंजंक्शन दो क्लाउज के बीच में होता है यूज, तब वहां पे किसी कॉमा की जरूरत
नहीं होती है। लेट्स सी वंस अगेन, विल डिस्कस अगेन। एज यहाँ, अगर एज यहाँ पे है तो इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया गया है। अगर एज ये यहां होता, ही वॉज लिविंग एज, तब यहां पे किसी कॉमा की जरूरत नहीं थी। दैट इज द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। ही ग्रीव सस्पिशियस एंड टोल्ड द रिच मैन। ही किसकी बात की जा रही? जो अनदर मैन, जो दूसरा इंसान था, जिसने उस साधु को आश्रम छोड़ते हुए देखा, वहां से निकलते हुए देखा। तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, ग्रीव। ग्रीव या गॉट सस्पिशियस। सस्पिशियस के पहले, सस्पिशन के पहले अक्सर ग्रीव का यूज करते हैं, यानी कि उस संदेहास्पद स्थिति को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है V2 के रूप, ये एडजेक्टिव है सस्पिशियस, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है टोल्ड द रिच मैन। अब यहाँ पे टोल्ड क्या, फिर से एक मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं V2 यहाँ है तो यहाँ पे V2 होगा। द रिच मैन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है इस टोल्ड का। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। सस्पिशियस का मतलब क्या हो गया? डाउटफुल, संदेह उसको हुआ। ठीक है, सस्पिशियस का यहाँ पे मतलब क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सस्पिशियस। सस्पिशियस का यहाँ मतलब होगा डाउटफुल, उसको संदेह हुआ। ठीक है, सस्पिशियस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डाउटफुल। डाउटफुल की जगह पे एक और भी वर्ड लिख सकते हैं, सस्पेक्टेड। SUSPECTED, सस्पेक्टेड, यानी कि सस्पेक्ट जिसको कहते हैं। तो उसको संदेह हुआ और उसने ये बात क्या है उस रिच इंसान को, धनी व्यक्ति को बता दी। द मैन वेंट टू चेक हिज मनी बट फाउंड इट मिसिंग। द मैन, अब द मैन किसके लिए है? उस रिच पर्सन के लिए। ये सब्जेक्ट है, वेंट मेन वर्ब है V2। वेंट के साथ, गो के साथ अक्सर टू का यूज करते हैं। टू किसको दिखाता है? डेस्टिनेशन को, यानी किसकी तरफ जा रहा था वो, यानी अब डेस्टिनेशन उसका कहां था? जहां उसने उस पैसे को छुपाया था। ठीक है, चेक 2 + V1 है, 2 वहां पे है, V1 यह है, 2 + V1 ये इंफिनिटिव है। हिज मनी, हिज क्या है? यहाँ पे डिटर्मिनर है, मनी क्या है? नाउन है, यानी ऑब्जेक्ट है ये। बट यहां आ गया है तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, कॉन्ट्रास्ट को ये दिखाएगा। हालांकि ये कंजंक्शन है, चलिए मैं इसको कंजंक्शन ही लिख देता हूं, कंजंक्शन। फाउंड इट मिसिंग, और उसने उसे क्या पाया? वहां से वो गायब था, वो पैसा वहां पे गायब था। इट इसका ऑब्जेक्ट है और मिसिंग क्या है? एक जेरेंड है, जो कि एज ए एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, वर्ब प्लस ING, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हम लोग अक्सर एडजेक्टिव जो है दो तरीके से बनाते हैं। एक तो होता है ओरिजिनल एडजेक्टिव, जैसे कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। एक एडजेक्टिव जो हम वर्ब में ED या ING लगाकर यूज करते हैं, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जेरेंड जिसको कहते हैं। इसको मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ओके, आगे चलते हैं। दे चेस द सेज। दे कहने का मतलब दो पर्सन हो गया, एक तो वो दूसरा इंसान जिसने उसे देखा था, और पहला व्यक्ति कौन? वो रिच पर्सन। तो उसके लिए क्या है? दे आया है। दे सब्जेक्ट है, चेस्ड मेन वर्ब है V2। द सेज इसका ऑब्जेक्ट है, किसे? द सेज को। उसने उसको चेस किया। चेस का मतलब क्या होता है? पीछा करना। ठीक। एंड कॉट फिर से एक मेन वर्ब, एंड कंजंक्शन, हिम ऑब्जेक्ट है। दे बीट हिम अप, उन लोगों ने उसकी खूब पिटाई की। बीट यहाँ पे क्या? बीट अप का मतलब होता है पीटना, तो ये मेन वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। हालांकि ये प्रोनाउन है, हिम ऑब्जेक्ट है। ठीक। द बीट हिम अप, उन लोगों ने उसको, उन लोगों ने यानी उन दोनों व्यक्तियों ने क्या है? उस सेज की, सेंट की पिटाई कर दी, खूब पिटाई की उसकी। ही फिर से सब्जेक्ट है। देन एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम को दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वह तभी उसने क्या है? टोल्ड देम, मेन वर्ब है ये, टोल्ड देम। किसको? उन दो यहाँ पे ये देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, किसका? वो दो पर्सन का। दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। तभी यानी ही किसके लिए आया? सेंट के लिए। सेंट ने तभी उसे बताया, क्या बताया? वेयर ही हैड हिडन द ट्रेजर। और वेयर यहाँ पे क्या है? एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, अनदर, हैड यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हिडन यहाँ पे मेन वर्ब, द ट्रेजर ऑब्जेक्ट है।
तभी उस साधु ने उन लोगों को ये बताया, यानी कि उन लोगों जहां उसने छुपाया था, उस जगह को बताया जहां उसने उस ट्रेजर को, उस संपत्ति को, यानी कि संपत्ति, ट्रेजर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रेजर का मतलब यहाँ क्या कह सकते हैं, वेल्थ कह सकते हैं। ट्रेजर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल्थ कह सकते हैं, ठीक है। ट्रेजर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेल्थ कह सकते हैं। रिचेज कह सकते हैं, रिचेज का मतलब भी वेल्थ होता है, धन होता है रिचेज। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए किसके, ट्रेजर के, वेल्थ एंड रिचेज। एक थीसरस भी होता है इसका सिनोनिम्स। ओके, तो ये थी कहानी। इस कहानी का मोरल क्या है, ब्लाइंड फेथ कैन बी बिट्रेयल, यानी कि अंधविश्वास अक्सर धोखे का कारण बनता है। यानी कि जब भी आप किसी पे अंधविश्वास, पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, पूरी तरीके से अंधा विश्वास करते हैं, तो अक्सर वो इंसान आपको चीट करता है, धोखा देता है, ओके, बिट्रे करता है आपके साथ। सो दिस इज द मोरल, दिस इज द स्टोरी। टुडे वी हैड स्टडीड दैट, आई एक्सप्लेन्ड यू एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो मेरा यही एक कॉन्सेप्ट है हमेशा कि आपको स्टोरी के माध्यम से ग्रामर के हर एक छोटे से छोटे पार्ट को एक्सप्लेन किया जाए, स्पेशली पार्ट ऑफ स्पीच का आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाए, ताकि आप अपने स्टोरी के माध्यम से आप इसको हिंदी भी सीखें, साथ ही साथ ग्रामर के अलग कॉन्सेप्ट्स को भी सीखें, हेल्पिंग वर्ब या और भी नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, उसको कैसे पहचाना जाए। तो आप इस सेशंस में रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा, और आई होप, I'm 100% sure about that you are getting lots of things with the help of watching my sessions, my videos. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Okay, I hope you like my videos. If you like my channel, the way of explanation, I need your cooperation, of course, motivation. So you're subscribing my channel. If you subscribe my channel, that motivate me. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट बैक आइकॉन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड देखते रहिए मेरे चैनल्स को, मेरे सेशंस को, और भी आगे आने वाली स्टोरीज को, ताकि आपकी इंग्लिश की समझ थोड़ी सी और बढ़े। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।